माता पिता इस हाड़ मांस के लोथड़ा को लाते संसार में, और यह हाड़ मांस के लोथड़े के द्वारा जो जीव आया, अगर वह गुरु नहीं चेतावे तो वह कहां जाएगा? तो 84 का चक्कर लगाएगा, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि की जोनी में भ्रमण करेगा, अनेकों दुख को सहेगा। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं? उसका दोबारा जन्म, उसे द्विज बनाते हैं। द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कहते किसको है? तो ब्रह्म जनाति ब्रह्मणे, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। लेकिन द्विज का अर्थ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि दोबारा जन्म भी होता है। दोबारा जन्म क्या है? एक जन्म तो माता पिता के द्वारा जन्म लेकर के गर्भ से आए, और दूसरा जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, जब आप गुरु ज्ञान लेते हैं, उस समय आपका दोबारा जन्म होता है। और जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं उस समय से आप साधारण नहीं होते, आप असाधारण हो जाते, अर्थात आप द्विज हो गए, भक्त हो गए, संत के कुल में आपका जन्म हो गया, आप संत के संतान हो गए। यह हुआ दोबारा जन्म। आप लोग कितने भजन में सुने होंगे कि पुत्र का जन्म हो गया लेकिन मां पिता का जन्म, सुने हैं ऐसा भजन की नहीं? मतलब माता पिता दीक्षा लिए ही नहीं और पुत्र को समझ आ गई और वह क्या कर लिए? दीक्षा ले ली, उसका दोबारा जन्म हो गया, लेकिन माता पिता ज्यों के त्यों पड़े, इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ। एक कीड़े भी मां के द्वारा आते हैं, एक पशु पक्षी भी मां के द्वारा आते हैं, लेकिन उसके जीवन में भजन करने का ज्ञान नहीं होता, उनके जीवन में क्षमता योग्यता नहीं है, एकमात्र मनुष्य के जीवन में। इसीलिए द्विज कहें, ब्राह्मण कहें, स्वपच मुनि जाति के ब्राह्मण थे नहीं, जाति के डोम थे वह, लेकिन ब्राह्मण हुए। राजसी युग में यज्ञ में अनेकों ब्राह्मण भोज खाए और उनके हाथ धोने से एक नदी बह गई। सोचिए कितना ब्राह्मण खाए होंगे, लेकिन घंटा नहीं बजी थी। और वही एक स्वपच मुनि के भोजन करने से घंटा टनाटन बज गई। अब ब्राह्मण कौन? अब स्वयं विचार कीजिए। इसलिए जाति से नहीं, गुण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते। इसलिए यह मातृ ऋण पितृ ऋण से ऊंचा श्रेष्ठ होता है गुरु ऋण। जो गुरुदेव क्या करते हैं? मातृ पितृ संसार में ला करके मोह माया में फंसाते हैं, लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं? आपको दोबारा जन्म अर्थात द्विज बना करके, भक्त बना करके, और इस जन्म मरण के चक्र से ही आपको छुड़ा देते हैं। और तीसरा, आप वेदवाणी में सुनते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर। प्रसव का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। इसलिए हम लोग प्रार्थना गाते हैं, त्वमेव माता चो पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर को हम माता भी मानते हैं, ईश्वर को हम पिता भी मानते हैं। क्यों? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, गाते ना भजन में। सब कुछ है प्रभु आप ही हो,
यहां कोई अपना नहीं है, सब आप हो, सिर्फ कहने भर। लेकिन ऐसा माता पिता उन्हें भी तो कह रहे हैं। कैसे? अब स्वयं विचार कीजिए। जिस माता पिता ने आपको इस संसार में लाया, आप तो कह दिए मेरे माता पिता हैं, लेकिन जब आप मां के गर्भ में थे, वहां हवा पहुंचाने वाला कौन था? कहा गया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से यह शरीर का निर्माण हुआ है। ये 5 तत्वों को वहां पहुंचाने वाला कौन था? और जब आप बाहर आए, क्या आपके माता ने यह 5 तत्व का निर्माण करके रखा है क्या? नहीं। यह 5 तत्व का निर्माण करने वाला है कौन? वही ईश्वर है। ये सत्ता ईश्वर की है। ये प्रकृति, ये संपूर्ण जो आप संसार में यहां अन्न फल दूध दही आदि आदि अनेकों चीज जो आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये सूर्य चंद्र, ये तारे आदि आदि नवग्रह, ये सब जितने भी हैं, ये सब का निर्माण करने वाला कौन है? कौन ऐसी शक्ति है जिसने इसे पैदा किया? तो रिजल्ट जब आएंगे तो एक ही अलौकिक शक्ति, वह शक्ति क्या है? तो परमात्मा है। इसलिए माता ने तो इस शरीर का, माता पिता तो एक माध्यम बने हैं। माता पिता क्या है? एक माध्यम है। जैसे लड़के लड़की की शादी होती है तो अगुआ क्या बनता है? माध्यम बनता है। ना लड़की का माता पिता है वह और ना ही लड़का का, लेकिन माध्यम बन करके दोनों को मिला देता। उसी तरह से ये माता पिता जो संसार में हैं, ये माता पिता माध्यम बन करके यहां पर आपको क्या किए? लाए। लेकिन असली माता पिता तो ईश्वर हैं। अगर वह हवा को रोक दे तो क्या होगा? यहां आपका कौन पूछे, आपके माता पिता का भी हाल बेहाल हो जाएगा। कोई संसार में रह सकेगा नहीं। इसलिए वह सर्वनियंता जो ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, वही सतपुरुष, वही परमात्मा जो है, वह सबके क्या है? माता पिता हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्नो कहते संतन हितकारी। सारे संत कहते हैं कि वह माता पिता परमात्मा है, ईश्वर हैं, गॉड हैं, मालिक हैं। इसलिए हम ऐसे माता पिता का सम्मान करें। इसलिए ये माता पिता कहते क्या है? बेटा कमाओ, पढ़ा लिखा करके कहते अब योग्य बना दिए, अब जाओ नौकरी चाकरी करो। नहीं मिलता है नौकरी चाकरी तो दिल्ली पंजाब जाओ, कमाओ और क्या करो? खड़खड़िया भेजो। लेकिन उस पिता ने कभी कहा है कि बेटा मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, मुझे कुछ दो? कभी कहने आए हैं क्या? कभी नहीं। लेकिन हमारा आपका धर्म क्या कहता है? हमारा आपका फर्ज क्या कहता है कि जिसकी इतनी बड़ी कृपा है, हम क्या करें? कुछ उन्हें देने योग्य हम नहीं हैं। सारी पदार्थ तो उनकी ही है, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? लेकिन हाँ, अपने भाव रूपी फूल से हम उस परमात्मा को याद तो कर सकते हैं, उनका नाम सुमरन जप तो कर सकते हैं, और उनके लिए हम ध्यान भजन सत्संग तो कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? यही कार्य करने के लिए यहां पर हम सबों का आगमन हुआ है, लेकिन इसे समझने के लिए तैयार नहीं है लोग। इसलिए वह मातृ पितृ ऋण को जो जीवन में उतार लेगा, यहाँ के माता पिता कभी चाहते मेरा बेटा साधु सन्यासी बने, भगवान का भजन करे? नहीं चाहेंगे। लेकिन
वह गुरुदेव क्या करते, हमारे अंदर त्याग, वैराग्य, संतोष, ये सारे सद्गुणता को भर करके और हमें महान बना देते हैं और परम तत्व परमात्मा में एक दिन क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो सहारा, ये माध्यम बनते हैं गुरुदेव। जैसे अगुआ की बात सुन रहे थे, वैसे ही गुरुदेव क्या हैं, आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले अगुआ हैं। इसलिए ऐसे अगुआ से जो अपना जीवन को हवाले नहीं किया है, उसका जीवन क्या है, गर्त है, बेकार है, बेकार है। आज प्रभु श्री राम और जो संवाद सुन रहे थे जटायु जी महाराज का, जब प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई, भूमि पर गिरे हुए राम राम शब्द का उच्चारण कर रहे थे, नाम जपत जी है जागही जोगी, कहा गया दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन आप देखेंगे कितना दुख में भी भगवान का नाम नहीं लेते, ऐसा देखे हैं, प्रायः देखते होंगे। शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, पड़े हुए हैं, मुख में गाली है, बेटा पर, पोता पर, पोती पर, झनपट करेंगे, लेकिन भगवान का नाम उनके मुख से नहीं निकलेगा। लेकिन जटायु जी के मुख से उस अवस्था में राम का नाम निकल रहा है, ये साधारण बातें नहीं है। मरने के समय में कितने लोग मांस खाने के लिए खोजते, बीड़ी पीने के लिए खोजते हैं, गलत सलत खान पान की चीजें खोजते हैं, लेकिन मुख से राम का नाम नहीं आता। लेकिन जटायु जी की ऐसी दशा, एक पंख कट गई है, रुधिर बहुत सारे बह निकले हैं शरीर से, अब सिर्फ प्राण संचार हो रही है, बस इतना ही मात्र। कब ना जाने प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और ऐसी अवस्था में भी राम का उच्चारण हो रहा है, बेसुध पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुख से राम का उच्चारण हो रहा है। ये साधारण बातें नहीं है, वह एक जन्म की बात नहीं है। अर्थात जटायु जी महाराज पूर्व से ही प्रभु के नाम सुमिरन जप करने में वह समर्थ थे, इसलिए नाम जप हो रही है। क्यों कहा, देहावसान समय चित्ते यद द्विभावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम, कि जब जीव इस शरीर का त्याग करने लगता है, उस समय अगर मन में जो जो ख्याल लाता है, मर करके वही जीवन में वह चला जाता है, जोनी में चला जाता है। लेकिन आप विचार करेंगे कि सबके मुख में राम का नाम क्यों नहीं आता। अगर सबके मुख में आ जाता मरने के समय में, तो अब तो वो सब तर ही जाते। लेकिन यही तो चीज नहीं होता है। क्यों? इसका परिणाम आपके दिनचर्या पर निर्भर करता है। जो सारा जीवन पाप वृत्तियों में अपने आप को रत रखा हो, गलत कर्मों में अपने आप को रखा हो, जो बुरे कर्मों में अपने आप को संलग्न रखा हो, और वह व्यक्ति कहे बुढ़ापा में भगवान का भजन करेंगे, भजन बन जाएगा। सारा बचपन गंवाया, सारी जवानी गंवाई, और अब चौथे पन आए हैं। इस अवस्था में सोचते हैं भगवान का भजन। और कितने बूढ़े तो सोचते भी नहीं है। अभी भी बहुत ऐसे बूढ़े हैं समाज में जिनको सत्संग से मतलब नहीं, भजन से मतलब नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? अभी भी बुढ़ापा में भी एक बोतल दारू दे दीजिए, खैनी दीजिए, बीड़ी दीजिए, सटासट खींचेंगे। गांजा खींचते हैं कितने बूढ़े, देह में दम दशा नहीं, खो 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 करते हैं, और फिर भी गांजा खींचने में दम नहीं मारते। ऐसे बूढ़े लोगों को देख। जवान तो सोचते हम जवाने हैं, जवानी मद में वह किसी को समझते नहीं।
लेकिन उस बूढ़े को तो समझना चाहिए था। लेकिन समाज में ऐसे अनेक बूढ़े हैं, आप उन्हें देख लीजिए, अभी भी उनको होश नहीं है कि मुझे घाट पर जाने है ना। अभी भी उनको ख्याल नहीं है कि हमारा घर घाट की तरफ भी है, एक दिन वहां भी जाना है। उसे यह चिंता नहीं है उस बुढ़े को। बड़ा विचित्र स्थिति है। इसलिए चौथे पन में भजन क्या करेंगे? लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, चौथा बिगड़ी वृद्धापन में कफ पित बात भरी, और लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम कहा करी भजन बिन चारों पन बिगड़ी। चौथा पन में जो सोचते हैं भजन होगा, यह संभव नहीं है। इसलिए उस चौथे अवस्था में भी क्या होता है, तो साई स्वामी जी महाराज रिजल्ट देते हैं कि वृद्धापन में धन अरु जन के, तृष्णा छुए छे आसमान हो, और उम्र बिहान बिले हो राम। और माया घिरती है, और मोह बढ़ता है, और लालच बढ़ती है। इसलिए तृष्णा और जोर शोर से बढ़ता है उसके जीवन में, भजन नहीं होता।